नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। मिथिला की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ऐसी सिर्फ चर्चा है। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मैथिली ठाकुर की मुलाकात के बाद से कयासों का दौर शुरू हो गया है। अब सवाल है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी किस सीट से उन्हें मौका देगी। मैथिली ठाकुर इसी साल 2025 में 25 साल की हुई हैं, यानी कि वो अब विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य हो गई हैं। अगर 2025 में बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां से मैथिली को मौका मिल सकता है। पहली सीट है बेनीपट्टी और मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी की रहने वाली भी हैं। बेनीपट्टी सीट जाति के हिसाब से ब्राह्मणों के लिए गढ़ माना जाता है। यहां से चुनाव में जीतने या फिर हारने वाले ब्राह्मण जाति से ही रहे हैं। 1972 में मधुबनी जिला बना और उसके बाद से अभी तक तेज नारायण झा ने 1972 से लेकर 1977 तक, योगेश्वर झा 1980 से 1985, 1990 और फरवरी 2005 में चुनाव जीता। विनोद नारायण झा 2010 में जीते थे और पूर्व विधायक योगेश्वर झा की बेटी भावना झा 2015 में यहां से उन्होंने जीत हासिल की थी और 2020 में फिर से विनोद नारायण झा को ही बीजेपी से जीत मिली थी। अब चर्चा है कि अगर मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से मौका मिला तो उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है। अलीनगर सीट के वर्तमान विधायक मिश्री लाल यादव बीजेपी से हैं, पर बगावत के आरोप लगे हैं। माना जा रहा है कि ये आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में उन्हें विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे में ये सीट मैथिली को मिल सकती है। अब चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतार सकती है और मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी को दरभंगा और मधुबनी जिले की और सीटों पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि मैथिली की लोकप्रियता बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई अब ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है।